नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आज हम 1 जनवरी 2026 से मैथ में सबसे पहले टाइम एंड वर्क को शुरुआत कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, धमाकेदार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम टाइम और जो कार्य है उसको समझेंगे, समय और कार्य के बारे में। उसके बाद में एक एक करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, उसको समझेंगे। जो हमारा समय है, समय को पहले हम समझेंगे अच्छी तरह से कि समय क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समय, अगर हमारे अंदर क्षमता ज़्यादा है तो हमें समय लगेगा कम। समय किस पर निर्भर करता है? तो समय क्षमता पर निर्भर करता है। किस पर करता है? क्षमता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। समय किस पर निर्भर करता है? तो आप कह सकते हो दोस्तों कि समय क्षमता पर निर्भर करता है। यानी जितनी व्यक्ति के अंदर क्षमता होगी उतना ही उसे कम समय लगेगा। सपोज करो, एक व्यक्ति किसी खाई को 20 दिन में खोद सकता है और एक जेसीबी मशीन उसे 1 दिन में खोद सकती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की क्षमता क्या है? कम है, क्योंकि उसको उसको खोदने में 20 दिन का समय लगेगा। लेकिन जेसीबी जो मशीन है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो 20 दिन के काम को 1 दिन में ही कर सकता है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जो समय है किस पर निर्भर करता है? क्षमता पर निर्भर करता है। और जब क्षमता जिसकी ज़्यादा हो जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? कार्य कहेंगे, ठीक है। तो समय किस पर निर्भर करेगा? क्षमता पर निर्भर करता है। क्षमता के अकॉर्डिंग ही कार्य, यानी जितनी क्षमता उतना ही कार्य। यानी क्षमता और कार्य क्या होगा? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर हम समझेंगे, आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी क्षमता होती है, एफिशिएंसी हम बोलते हैं, जो क्षमता होती है प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन समय। यानी क्षमता समय अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति लिया है, ये किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है। बी जो व्यक्ति है किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। हमने 2 व्यक्ति ले ली, दोनों की समय दे दिया कि ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे मान लो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्तों आ जाता है 60। एलसीएम किस तरह से लेते हैं? तो आपको मालूम है, जैसे 20 और 30, आप सब लोग जानते हो कि 20-30 से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड जा रहा है, 10 से 2 बार और 10 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 दारे 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो एलसीएम दोस्तों हम इस तरह से ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 20 का 60 में डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 30 का 60 में डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो हम दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये जो यहाँ पर ये क्षमता निकल के आई है, हमारी एफिशिएंसी निकल के आई है। ये क्या निकल के आई है? एफिशिएंसी। और यहाँ पर ये 2 इसकी एफिशिएंसी, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अगर हम इस तरह से डिवाइड करें, जैसे मान लो सपोज करो एक ए है और एक बी है, 2 तरीके से इसको समझिए दोस्तों, एक ए है और एक बी। अगर एक तरफ मैं लिखता हूँ क्षमता, एक तरफ दोस्तों मैं लिखता हूँ क्षमता, तो क्षमता जैसे मान लो क्षमता हमने कितनी बताई है? 3, और यहाँ पर 2 क्षमता है, ठीक है। लेकिन कार्य क्या होता है? क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसको 20 का समय लगेगा और इसको 30 का समय लग रहा है। अब हम इसको दोस्तों देखें, यहाँ पर सॉल्व करके दोस्तों देखेंगे तो आप ये कहोगे कि अगर मैं इसका इधर गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 20 या 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। अगर आप इधर गुणा करते हो तो यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60। तो दोनों ने काम तो 60 कर लिया, ये हमारा कार्य था जो हमें करना था, ये हमारा कार्य था जो करना था, 60 कार्य करना था। इसने अपनी 3 की क्षमता से कार्य किया और इसने अपने 2 की क्षमता से कार्य किया, तो दोनों ने कार्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या पता चल पा रहा है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और जिसकी क्षमता कम होगी उसे समय क्या लगेगा? उसे समय ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमने समझ लिया कि क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्षमता इक्वल टू 1/समय। ये भी हम दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई कार्य है,
कार्य, तो कार्य को दोस्तों हम समझेंगे, कार्य जो भी क्षमता होगी, हमारी जो भी क्षमता होगी और उसमें जितना दिन लगेंगे, जितने दिन लगेंगे, जो भी क्षमता होगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कार्य कर सकते हैं, यानी क्षमता और दिन के इक्वल टू अगर हम करेंगे तो हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, आप यहां पर समझते हैं। जैसे एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो जब मुझे कार्य को क्षमता के अकॉर्डिंग करना है तो आपको क्या करना है कि बटे में रखना पड़ेगा। अब हम ये क्षमता और समय को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बी है, इसे कितने दिन में कर सकता है, इसे 30 दिन में कर सकता है। तो मैंने इसको, अब ये जो समय था मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, क्षमता में कन्वर्ट कर लिया है, ध्यान रखना, क्योंकि ये ए क्या है, एफिशिएंसी क्षमता है, बी की एफिशिएंसी है। ये जो 20 दिन में कर रहा था उसको मैंने 1/20 कर लिया, और ये 30 दिन में कर रहा था इसको 1/30 कर लिया। ये एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है। जब भी मैं इनको क्षमता को जोड़ूंगा, जैसे मैंने इस क्षमता को जोड़ दिया, क्षमता को मैंने जोड़ा यानी ए प्लस बी किया, जब भी मैंने ए प्लस बी किया तो इनकी ये भी क्षमता है तो इसको भी मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं जोड़ सकता हूँ क्षमता को। अब मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 का और 30 का 60 आ जाएगा। 30 का इधर गुणा होगा और दोस्तों 20 का इधर गुणा होगा। तो अब टोटल दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो ए प्लस वी, इन दोनों की जो क्षमता, कार्य कितना निकल के आएगा, ऊपर कितना हो गया 50 और नीचे कितना हो गया 60। अब ये हमारा 0 से 0 काट सकते हैं, तो कार्य हमारा दोस्तों हो गया 5/6 और टोटल कार्य कितना था 5 और ये 6। अगर आपसे ये कहता है कि समय कितना लगा, तो ये जो क्षमता थी, ये कार्य था, इसको जैसे ही आप अपोजिट कर दोगे, जैसे मैंने 6/5 लिख दिया, ये हमारा समय में या दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमने समय को समय में कन्वर्ट कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सवालों को हम समझते हैं। जैसे दोस्तों पहला सवाल है हमारा, पहले सवाल में दोस्तों क्या कह रहा है, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। 15 घंटे में मम्मी यानी मोम 15 घंटे में 75 केक बनाती है। तो हम ये जैसे जो जितनी जो कार्य है उसमें मैं 15 का भाग दे दूंगा, तो पता चलता है कि 15 5 75। तो इसको जो केक कितने बन जाएंगे, 1 घंटे में केक बना सकती है 5। 1 घंटे में कितने केक बना सकती है 5। और यहाँ पर देखेंगे बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बनाती हैं, यानी बहन और मम्मी मिलकर के 120 घंटे में 20 केक 20 घंटे में बना लेती हैं। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया इसको दोस्तों, तो 20 छक्के 120 यानी ये 6 केक बना सकती हैं। ठीक है, 6 केक बना सकती हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ मम्मी 30 घंटे में कितने केक बना लेगी। तो दोस्तों यहाँ से मम्मी का इसका काम इसमें से कम कर दें, तो बहन का अगर निकलेगा 6 में से 5 घटा दे तो एक निकलेगा, और 30 घंटे में तो 1 घंटे में 1 केक बना सकते हो, 30 घंटे में कितने केक बनाएगी 30 केक बना सकती है। 1 घंटे में 1 केक तो 30 घंटे में 30 केक बना सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सवाल था, इसको आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम देखते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है, तो इसको देखें। दूसरे सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इसको समझें। सबसे पहले दोस्तों देखें कि ए और बी दोनों, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इसको 8 दिन में समाप्त करते हैं। और ए और बी से कितने दिन में करते हैं, तो आप कहोगे कि ए और बी इसे 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों का लेना है एलसीएम, जो मैंने बता दिया था। तो दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 8 से मैंने भाग दिया, 8 थी 24, ये क्या निकल कर रही है क्षमता, 24 का भाग दिया 24 से 1 24, ये हमारी क्या निकल के आ रही है, ये हमारी क्षमता निकल के आ रही है। यानी ये 3 क्षमता हो गई, एक ए बी सी तीनों की, और ये एक क्षमता हो गई ए प्लस बी की क्षमता।
अब मुझे किसका काम निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर सी का काम। किसका निकालना है, सी का काम। तो सी का काम निकालने के लिए दोस्तों आप सोचिए, सी का मुझे काम निकालना है तो दोनों की क्षमता से घटाना पड़ेगा, यानी 3 में से 1 घटा दूं मैं तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 24 कार्य करने को 2 की क्षमता से अगर हम करेंगे तो कितने दिनों का काम समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में, जो कि आंसर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को दोस्तों अगर हम समझेंगे अच्छी तरह से तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको देखें। यह कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 36 दिन में। ठीक है, दूसरा देखेंगे दोस्तों बी और सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो 24 दिन में करेंगे, ये 24 दिन में करेंगे। और सी और ए को देखें दोस्तों, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 18 दिन में कर रहे हैं। अब आपको दोस्तों क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का हमें एलसीएम लेंगे ऐसे, तो तीनों का एलसीएम अगर हम देखें तो कितना जा सकता है, तो तीनों का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 72। अब तीनों का एलसीएम 72 आ जाएगा तो देखेंगे 36 दूनी 72, 24 तिया 72 और 18 चौके 72। अब हमने तीनों का एलसीएम दोस्तों ले लिया, इसकी ए प्लस बी की क्षमता 2 हो गई, बी प्लस सी की क्षमता 3 हो गई और सी प्लस ए दोनों की मिलकर क्षमता 4 हो गई। अब उसने पूछा है कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में खत्म कर देंगे। अब हमें ये दोस्तों निकालना है ए बी प्लस सी, इन तीनों का कार्य निकालना है। तो सोचिए अगर वो 72 दिन है तो ये एक, लेकिन यहाँ पर काम तो डबल हो रहा है, ए का डबल हो रहा है, बी का डबल हो रहा है, सी का डबल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 का करना है गुणा। ठीक है, अब तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता यहाँ पर देखेंगे 2 3 5 और 9, तो 9 का डिवाइड कर दोगे, 9 से ये डिवाइड करो, 9 8 72। जैसे ही दोस्तों आप गुणा करोगे तो आपको पता चलता है कि 8 दूनी 16, ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 16 दिन में। तो ये तीनों 16 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सवाल को करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो ये बहुत इजी है। एक्स अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और वाई अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो उसको 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर की अगर हम बात करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। दोनों का एलसीएम 12 आ गया। अब डिवाइड करोगे आप, 12 एकन 12 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि क्षमता कितनी बन के आ रही है, इसकी एक्स की 1 क्षमता है और वाई की 2 क्षमता है, टोटल 3 क्षमता से काम करेंगे। तो 3 चौके 12, यानी कितने दिन में खत्म कर लेंगे दोनों मिलकर के, 4 दिन में। तो दोनों मिलकर 4 दिन में इसको समाप्त कर सकते हो। तो इस तरह से सवाल को हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को दोस्तों देखेंगे, इसमें कह रहा है गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है एक तो गणेश है, गणेश, राम और सोहन मिलकर इसे कितने दिन में कर लेते हैं, तो ये 16 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। गणेश राम मिलकर उसी काम को 24 दिन में, गणेश और राम मिलकर उसे कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। गणेश और राम मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं। तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आप ये समझोगे यहाँ पर जैसे दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो दोनों का एलसीएम 48 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। दोनों का एलसीएम 48 आ गया। 48 को देखेंगे तो यहाँ पर 16 × 48 और यहाँ पर 24 दूनी 48। तो इसकी क्षमता गणेश राम श्याम की 3 की क्षमता आ गई और गणेश और राम की क्षमता कितनी की आ गई, 2 की आ गई। अब ये देखिए
लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसका निकालना है कार्य सोहन का। तो सोहन का जब मैं कार्य निकालूंगा तो गणेश और राम का कार्य क्या होगा, इसमें से समाप्त हो जाएगा। तो 3 में से 2 क्षमता घटा दूं तो 1 क्षमता बचेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि 48 में 1 का भाग देंगे तो 48। तो आप समझोगे दोस्तों कि जो गणेश सोहन है वो कितने समय में खत्म कर लेगा कार्य को, 48 दिन में इसे खत्म कर लेगा। यानी ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को दोस्तों देखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझेंगे। कह सकते हैं आप कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे कर सकते हैं। जैसे सपोज करो दोस्तों, एक पिता है फादर और इसके 2 बेटे मैंने माने, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। ठीक है, 2 बेटे मैंने मान लिए। ठीक है, 2 बेटे मिलकर के कर रहे हैं उतना ही एक पिता कर रहा है, यानी दोनों बेटों की एफिशिएंसी क्षमता और पिता की क्षमता इक्वल है। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक बेटा उसे 3 दिन में कर सकता है, एक बेटा उसे कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है, दूसरा बेटा उसे 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों की क्षमता अगर जोड़ देंगे तभी तो पिता का काम हो पाएगा। दोनों की क्षमता ही पिता के काम के बराबर होगी। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 6। दोनों का एलसीएम 6 आ जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, दोनों की क्षमता टोटल जोड़े तो कितनी है, 3 क्षमता है। तो 3 का डिवाइड करूंगा तो पिता की कार्य निकल के आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 3 दूनी 6, यानी पिता इसे कितने दिन में कर सकता है, पिता इसे 2 दिन में कर सकता है। और दोनों मिलकर के भी, दोनों बच्चों की क्षमता भी 2 दिन की है, क्योंकि पिता की क्षमता और बच्चे की क्षमता दोनों की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर कहें कि एक्स और वाई दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो ये कितने दिन में कर सकती हैं, ये 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो एक्स अकेला उसे कितने दिन में करेगा, यानी ये तो अकेला कर रहा है 30 दिन में, तो जाहिर सी बात है कि अकेला करेगा तो 30 दिन में करेगा, दोनों में करके तो कम समय में करेंगे। अब दोनों का हम दोस्तों लेंगे एलसीएम। दोनों का दोस्तों हमने एलसीएम लिया तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, ये एलसीएम आ गया। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमको जो काम दिया गया है ये दोनों का, ये क्षमता दोनों की है, एक्स वाई की क्षमता है और ये अकेले वाई की क्षमता है। अगर मैं एक्स का काम निकालूं तो ये टोटल मुझे 60 काम करना है। टोटल कितना काम करना है, 60 काम करना है। और इसकी दोनों की क्षमता 5 में से मैं 2 घटा दूं तो कितना बचेगा, 3। अब इस क्षमता से जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो आप कहोगे कि 30 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो ये कितने दिन में, अकेला एक्स कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो एक्स अकेला इसको कितने दिन में कर पाएगा, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल को देखेंगे, चुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। ये जो पहला सवाल कराया था दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है, चुटकी यानी सी, चुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है, यानी 30/15 बिल्कुल पहले सवाल की तरह है। तो 15 दूनी 30 यानी 2 केक बनेंगे, 1 घंटे में 2 केक बना सकती है। दूसरा चुटकी और बड़की, चुटकी और बड़की दोनों मिलकर के बात करें 90 केक 30 घंटे बना सकती है। तो हम कह सकते हैं 90/30 यानी 30 या 90, ये 1 घंटे में 3 केक बना सकती है। अब दोस्तों आप देखोगे, अब दोनों देखोगे, अगर मुझे यहाँ से बड़की का काम निकालना है तो इन दोनों का काम इसमें से सेम है तो इसमें से हटाना पड़ेगा, तो बड़की का काम निकलेगा। अब बड़की के काम की अगर बात करें तो इसमें से घटा दूं, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, यानी 1 घंटे में 1 बना सकती है। तो 10 घंटे में कितनी बनाएगी, तो 10 घंटे में 10 केक बना देगी। 10 घंटे में कितने बनाएगी, 10 केक बना देगी। तो इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे मित्रों देखोगे, राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर 5 दिन तक कार्य करते हैं।
ठीक है, यह इस सवाल को थोड़ा सा क्या किया है उसने, आगे पीछे हो गया सवाल लिखने में, तो लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। राहुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी जो राहुल है एक काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सोनू उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे पीछे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलकर के 5 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं? 5 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पहले आपको क्या करना है, पहले एल्शियम ले लीजिए। पहले आप एल्शियम लोगे तो एल्शियम हमारा कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी जो क्षमता है, इसकी क्षमता 5 की है, इसकी क्षमता कितनी है? 6 की है। तो टोटल क्षमता कितने की है? 11 की। टोटल क्षमता हमारी 11 की है, लेकिन इसने कार्य कितने दिन किया है? 5 दिन दोनों ने मिलकर के कार्य किया है। तो जब ये हमारा समय है और कार्य को उल्टा ही रखेंगे। ठीक है, कार्य को उल्टा रखते क्योंकि समय के अपोजिट रहेगा। तो हम 5 से दोस्तों काटें, हम इसे 5 से काटें तो 5 से 18 पंजे 90, यानी अगर समय इसको देखें तो 18/11 समय लगा 5 दिन कार्य करने में, 5 कार्य करने में, 5 दिन कार्य करने में 18/11 समय लगा। अगर मैं इसको कार्य में बदलूं, किस में बदलूं? कार्य में। अगर मैं इसे कार्य में बदलूं दोस्तों तो कह सकता हूं 11/18, 11/18। अब आप ये देखोगे कि मैंने 18 में से कितना काम कर लिया? 11। तो कितना शेष कार्य बचेगा? तो आप कहोगे सर शेष कार्य तो बचेगा 7, क्योंकि 18 में से 11 काम कर लिए तो 7 बचेगा। 7/18, 7/18। तो वही यही तो कह रहा है कि वो दोनों कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है। तो बचा हुआ कार्य कितना है आपको पता लग रहा है? बचा हुआ कार्य कितना हमारा? 7/18 है, जो कौन सी विकल्प में नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को दोस्तों देखते हैं। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो जब भी अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है, जैसे पंकज है तो जितने दिन है, जैसे ये दिन है और काम को उल्टा कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर समय और दिन का, क्षमता और दिन का उल्टा एक दूसरे का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो उल्टा करके मल्टीप्लाई से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये 24 दिन, अगर किसी काम को चाहे पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। इसी तरह से बोल रहा है साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में। अब साईनाथ का भी काम तो आधा ही बच गया, ये 6 दिन में कर रहा है, तो बचा हुआ काम तो इतना ही है 1/2। तो ये इसकी क्षमता कितनी निकल के आ गई? 12। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों का एल्शियम दोस्तों हम लेंगे तो आप कह सकते हो दोस्तों कि एल्शियम कितना आ जाता है? 24 ही आ जाता है। ठीक है, 24 एल्शियम, तो 24 एकन 24, 12 दूनी 24। अब आप देखोगे कि एल्शियम इसकी क्षमता कितनी है? पंकज की 1 और इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो ये दोनों मिलकर के, पंकज और साईनाथ दोनों मिलकर के 24 काम को कितनी क्षमता से करेंगे? 5 से। तो कह सकते हैं दोनों मिलकर कितनी क्षमता से करेंगे? 1 और 2 3 क्षमता से करेंगे। तो अब इसको भाग देने पर कितना आंसर आएगा? 3×8 24, यानी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 8 दिन में। तो आपका आंसर कितना हो गया? 8। तो आपका आंसर ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखोगे, सवाल नंबर 11 है। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। कितने दिन में? 14 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रदीप है 14 दिन में 1/4 काम कर लेता है। तो इसको उल्टा कर दीजिए काम को, तो 14 चौके 56, ये कितना हो गया? 56। ठीक है, दूसरा सकीब बचा हुआ काम। अब बचा हुआ 1/4 दोस्तों काम, ये 4 में से एक काम कर लिया, तो शेष कितना कार्य बचेगा? तो शेष कार्य दोस्तों बचेगा 3/4। कितना बचेगा? शेष 3/4। तो 3/4 को कौन करेगा? 3/4 को करेगा सकीब। सकीब 3/4 को कितने दिन में कर सकता है? 56 दिन में। 56 दिन में 3/4, इसको 4/3 कर देंगे, उल्टा करते हैं हमेशा। तो ये हो जाएगा 56 चौके 224, 224/3। अब ये कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के दोस्तों 56 और 124 का एल्शियम लेंगे हम। 56 और 124 का एल्शियम लेंगे दोस्तों तो 224 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 224 एल्शियम आ जाएगा। अब 56 चौके 224 और 224 एकम 224
और 3 में और गुणा करते हैं तो 3। अब हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि इसकी 4 की क्षमता आ गई और इसकी 3 की क्षमता आ गई, टोटल कितना हो गया 7। अब दोनों मिलाकर के काम करवाएं, इसको दोनों मिला के, और काम कितना खत्म करना है 224, और क्षमता कितनी है हमारी 4 और 3 7 की क्षमता है। अब इसे 7 की क्षमता से इसे हम सॉल्व करें तो हम कहेंगे 7 × 21 और 7 दूनी 14, यानी दोनों अगर एक साथ मिलकर के 7 की क्षमता से काम करेंगे तो ये कितना काम समाप्त कर लेंगे 32 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन बी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, इसको देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्स वाई मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी जो एक्स है और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर के करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। वाई जेड मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यानी वाई और जेड मिलकर के करें तो इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है और 15 दिन तक कार्य करता है। एक्स ने क्या किया, एक्स ने 15 दिन तक कार्य किया, कार्य आरंभ करके। ठीक है, तो वाई ने भी 15 दिन ही कार्य करा होगा, क्योंकि दोनों ने 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों हम देखेंगे अगला, आगे पढ़ते हैं। वाई उस कार्य को ले लेता है और 27 दिन कार्य करता है। 15 दिन यहां कर लिया तो 12 दिन यहां पर करेगा। अब 12 दिन यहां पर करेगा और फिर कह रहा है कि शेष कार्य जेड 9 दिन में पूरा कर देता है, ये 9 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन यहां पर दोस्तों हम ये देखेंगे कि जब जेड ने 9 दिन किया हो तो वाई ने इसके 9 दिन ही काम किया होगा। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों, इस तरह से बनाएंगे कि इसने 15 दिन कार्य किया, वाई ने 15 दिन काम किया, और उसके अलावा 9 दिन और काम किया एक्स ने, और 3 दिन और काम किया। तो 15 9 24 और 3 27 काम हो गया। टोटल कितना काम करना है, 27 काम करना। ठीक है, और जेड कितने दिन काम करता है, जेड 9 दिन करता है। यानी वाई ने जेड के साथ 9 दिन काम किया और एक्स ने वाई के साथ 15 दिन काम किया। तो दोस्तों इससे यहाँ पर क्या पता चलता है कि 30 काम में से 15 दिन एक्स वाई ने मिलकर के किया, 15 दिन प्लस 20 जो काम में से 9 दिन वाई जेड ने मिलकर के काम किया। टोटल जो काम है, जो 3 दिन का काम अकेले किसने किया है, वाई ने 3 दिन काम किया है, और पूरा काम हमारा समाप्त हो जाता है, एक पूरा काम एक समाप्त हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3y = 1 माइनस के 15 दूनी 30, इसको काट सकते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे आप, 15 से एक बार और 15 से ये 2 बार मैंने काट लिया इसको, और ये नहीं कटेगा, ये 9/20 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 तीनों का एलसीएम आ जाएगा, इसका भी एलसीएम तीनों का 20 आ जाएगा। तो यहाँ तो दोस्तों आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पर -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 है ये तो 9 आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 3/y, और यहाँ पर देखेंगे 10 और -9 19, 20 में से गया तो 1/20। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि y 20 या 60। अगर y अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकता है, तो ये y अकेला कार्य करेगा तो इसे 60 दिन में कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 13 है। रंगकर्मी एक घर 50 दिन में रंग सकता है, बी 25 दिन में रंग सकता है, सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में ही यह काम कर लिया, तब सी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ये कहूँ कि ए इसे अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो ये अकेला करेगा तो 50 दिन में उसको घर को रंग सकता है। और बी की अगर बात करें भाई, तो बी इसे कितने दिन में रंग सकता है, 25 दिन में। लेकिन अगर ये दोनों सी के साथ काम करें, अगर ये दोनों सी के साथ काम करें तो केवल 10 दिन में ही रंग लेंगे। लेकिन सी का पूछा है, तो यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम। तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे
तो तीनों का एल्शियम 50 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो 50 सेकंड 50, 25 दूनी 50 और 10 पंजे 50। हम टोटल दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास ए की 1 की क्षमता आ गई, बी की 2 की क्षमता आ गई और सी की, और तीनों की मिलकर के बात करें तो 5 की क्षमता आ गई। मुझे यहाँ पर सी का कार्य निकालना है। तो टोटल काम कितना है? 50। और इन दोनों की, तीनों की क्षमता 5 है और दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है। 1 और 2 3, तो 3 इसमें से घटा दे तो क्षमता तो 2 ही बचेगी। 5 में से 3 गया तो 2, यानी भाई ये 5 की क्षमता है और इनमें से 2 और 1 की क्षमता अगर हम घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 से भाग दें तो सी अकेला अगर इसको करेगा तो सी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? हमारा ऑप्शन बी नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है, एक्स तथा वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्स किसी काम को पी दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिन में कर सकता है। दोनों का दोस्तों आपने एल्शियम लिया तो दोनों का एल्शियम कितना आ गया? पी क्यू आ गया। पी क्यू एल्शियम आ गया दोस्तों। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पी क्यू एल्शियम आने के बाद में पी से इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पर क्यू बचेगा और क्यू से डिवाइड किया तो यहाँ पर पी बचेगा। दोनों, इसकी क्षमता क्यू की बराबर आ गई, इसकी क्षमता पी की। तो दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे, एक्स प्लस वाई अगर मिलकर के काम करेंगे तो हम कह सकते हैं दोस्तों काम पी क्यू खत्म करना है और दोनों की क्षमता जोड़ दीजिए पी प्लस क्यू। तो इस क्षमता से दोस्तों काम कर लेंगे तो हमारा काम कितना समय लगेगा? पी बटे क्यू बटे पी प्लस क्यू। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल जो 15 है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। ठीक है, कितने दिन में पढ़ सकता है? 16 दिन में पढ़ सकता है। ठीक है, यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो देखिए 9 घंटे प्रतिदिन पुस्तक को पढ़ रहा है और 16 दिन में किसी एक पुस्तक को पढ़ पाता है, किसी एक पुस्तक को पढ़ पाता है। इसी एक पुस्तक को पढ़ने के लिए उसने कितने घंटे पढ़ाई करी, लेकिन 24 दिन में पूरा कर लिया। तो आपको क्या करना है, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 बटे W2। इस फॉर्मूले को लगा दोगे। M माने व्यक्ति, D का माने दिन, H का हावर, इसी और W का कार्य, जो भी कार्य है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 बार काट दिया और 4 छिक्के 24 काट दिया। ठीक है, चलिए 4 छिक्के 24 कट गया। अब दोस्तों देखो और काटिए इसको, जैसे ये 3 से काट दिया 3 बार और ये 3 से 2 बार काट दिया और 2 से ये 2 बार। तो टोटल ये कितना हो गया? 3 दूनी 6। यानी इसको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 24 दिन में काम खत्म करने के लिए इसको डेली 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन डी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों प्यारे मित्रों देखते हैं। मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा कर्ण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो मनीष एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, 21 दिन में कर सकता है, और कर्ण, अगर कर्ण इसको करता है तो उसे 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर उन्होंने 7 दिन तक कार्य किया। दोनों मिलकर, अब पहले दोनों का एल्शियम ले लो, एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं वो निकाल लेते हैं। तो एल्शियम दोस्तों हमने क्या किया, दोनों का एल्शियम हमने 21 × 28 ही ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं 21 से भाग देता हूँ तो यहाँ पर 28 की क्षमता आती है और 28 से भाग देता हूँ तो यहाँ 21 की क्षमता आती है। क्योंकि टाइम लगेगा, अगर हम उसको देखें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसकी 28 की क्षमता, इसकी 21 की क्षमता, अपोजिट तो रहती है। अब दोस्तों दोनों मिलकर के, अगर दोनों मिलकर की बात करें तो दोनों मनीष और करण मिलकर के 21 × 28 काम को
कितनी क्षमता से इनको जोड़ दें तो 49 की क्षमता से करेंगे। दोनों 28 और 21 से 49 की क्षमता से करेंगे। अब हमको क्या करना है, 7 से ये 3 बार कट गया और 7 से ये 7 बार कट गया, और ये जो 7 से आप काट सकते हो, 7 से 7 चौके 28, यानी अगर हम ये देखें 4×3=12, ये 12 दिन में कर सकते हैं अगर दोनों मिलकर के करें। लेकिन कार्य कितना करना है, 7 कार्य करना है, तो 1/7 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट रहता है। ठीक है, तो अपोजिट इसको कर सकते हो दोस्तों। तो कार्य कितना हो गया, 7/12। और ये हमारा कार्य है 7/12। ये हमारा 12/7 आया था, वो दिन आया था, समय आया था। तो जब उल्टा करते हैं तो 7/12 आ जाएगा। तो जितना हिस्सा बचा हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है कि बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो हमने 7/12 कार्य तो कर ही लिया, 7/12 कार्य कर लिया, 12 में से 7 कर लिया तो 5 बचेगा, और 5/12 शेष कार्य कितना बचेगा, 5/12। तो 5/12 यानी ऑप्शन हमारा डी कार्य बचेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक ए है और एक बी है, मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब वही बात, एलसीएम अगर हम लेंगे तो ऐसे पता करते रहें कि कितना लें, तो आपको मैंने आपको बता दिया 20 × 36 ही एलसीएम ले लीजिए। इसकी क्षमता 36 की हो जाएगी और इसकी क्षमता 20 की हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, मुझे यहाँ से इसका काम खत्म करना है, तो ए का कार्य बचेगा और ए का कार्य बचेगा, मुझे कार्य 20 × 36 कार्य खत्म करना है, और इन दोनों की 36 में से मैंने 20 घटा दिया, तो कितना बचा, 16। अब 16 कार्य को 16 की क्षमता से करेगा, तो 16 की क्षमता से 4 से 4 बार, और 4 से ये 5 बार, और 4 से ये 9 बार। अब गुणा करें हम, 5 का 9 का गुणा करें तो 9×5 = 45। यानी अगर ए अकेला उस कार्य को करता है तो 45 दिन में उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को दोस्तों देखते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इस सवाल को दोस्तों देखेंगे, यानी दोस्तों हम ये देखें कि ए और बी मिलकर इसको 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी इसको 15 दिन में कर सकते हैं इस काम को, और सी और ए दोस्तों इसको कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर के काम। ऐसे ए बी करेगा तो 10 दिन में, बी और सी इसमें, और सी और ए करेंगे तो 20 दिन में। तीनों से मिलकर के एक साथ काम कराएं, तीनों मिलकर दोस्तों एक साथ काम करेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा। लेकिन दोनों का काम ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, ए और ए भी डबल हो रहा है, तो 2 का आपको गुणा कर लेना है। जैसे 2 का गुणा करोगे तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये आपको समझ में आ गया कि इनकी क्षमता दोस्तों हमने निकाल ली है। इसकी क्षमता 6 की है दोनों की, इन दोनों की क्षमता 4 की है, और इन दोनों की क्षमता कितने की है, 3 की है। ठीक है, अब हम देखें कि अगर ये टोटल तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 13 की क्षमता से करेंगे, 13 की क्षमता से करेंगे। लेकिन काम कितने दिन करना है, 8 दिन। तो ये तो हमारा समय आ गया। समय को अगर मैं काम को अपोजिट कर दूं 1/8, तो अब ये हमारा 8 दिन का काम हो जाएगा। 8 दिन का काम होगा, आप काट सकते हो, 2 से इसे काटे तो ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से दोस्तों इसे काटे तो ये 15 बार कट जाएगा। यानी अगर मैं देखूं कि 8 दिन तक काम करें तो ये 15/13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि शेष कितना बचेगा, काम हमारा टोटल कितना हुआ, हमारा काम कितना हुआ, काम कितना हुआ, ये हमारा काम है 13/15। अब 13/15 में से 15 में से हमने 13 काम तो कर ही लिया, तो काम कितना बचेगा, 2/15। 15 काम बच गया। लेकिन शेष काम किसको करना है, सी अकेले शेष काम को करेगा, तो सी की क्षमता निकालने। पहले सी की क्षमता कैसे निकालोगे, देखिए अगर तीनों मिलके 120
काम करना है। और अगर हम देखें कि अगर तीनों की क्षमता में से मैं ए बी की क्षमता 6 घटा दूं तो 4 और 3 7, 7 में से 6 क्षमता घटा दूं तो कितना बचेगा 120, यानी सी अकेले 120 दिन में कर सकता है। तो 2/5 काम को सी कितने दिन में कर लेगा, तो 2/5 काम को दोस्तों 2/15। अब इसे दोस्तों भाग देंगे हम तो देख सकते हैं 15 8 120 यानी 8 दूनी 16। तो ये सी अकेला करेगा तो इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों है हमारा, ये बहुत डिसेंट सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे सवाल जो करा रहा हूँ परीक्षा में आए हुए सवाल 2019 में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए और बी और सी किसी काम को 10 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अगर काम करे तो इसको अकेला 10 दिन में कर सकता है, इसकी क्षमता अच्छी खासी है। और बी अकेला कार्य करे तो 20 दिन में, इसकी क्षमता इससे कम है। और सी अकेला कार्य करता तो सी 60 दिन में कर सकता है, तो इसकी क्षमता और ही ज़्यादा कम है। तो एक साथ मिलकर करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों का हम दोस्तों एल्शियम लें, तीनों का दोस्तों हमने एल्शियम लिया तो आप कहोगे कि तीनों का एल्शियम आ जाता है 60। तो 10 छक्के 60, 20 तिया 60, ठीक है, और 60 एकन 60। तीनों की क्षमता हमने दोस्तों देखी कि इसकी 6 की क्षमता है, इसकी 3 की क्षमता, इसकी 1 की क्षमता है। टोटल क्षमता कितनी होगी, 10 की क्षमता। तो जैसे हम भाग देंगे तो तीनों मिलकर दोस्तों ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में कवर कर सकते हैं, यानी 6 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है हमारा, इसको देखेंगे। पी क्यू और आर मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, पी और क्यू 90 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखें कि पी और क्यू और आर तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो ये 40 दिनों में कर सकते हैं। और लास्ट में ये दिया है कि पी और क्यू करता है दोनों, तो इसको 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आर अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसका काम इसमें से हम घटा सकते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर एल्शियम जैसे हमने लिया तो एल्शियम कितना आ गया 360, कैसे 0 पहले लग लिया, 9 चौक 36। अब इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, 9 चौक 36 360, और इसका 4 बार। तो हमने दोस्तों देखा कि ये तीनों मिलकर के 9 की क्षमता से काम कर रहे हैं और पी और क्यू मिलकर 4 की क्षमता से काम कर रहे हैं। अगर मैं 9 की क्षमता में से 4 क्षमता घटा दूँ तो 5 क्षमता बचेगा, यानी 360 को 5 क्षमता से कार्य कौन कर रहा होगा, आर कर रहा होगा। तो जैसे ही मैंने भाग दिया दोस्तों 5 सत्ते 35, 5 9 10, 72 दिन में, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर आर अकेला करेगा तो इसको 72 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करा के चलेंगे, लगभग इसमें 160 या 170 क्वेश्चन करा के चलेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम पाइप और टंकी का टॉपिक करा के चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।